हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज है संडे और नवरात्रि का है हमारा चौथा दिन। माँ कूष्मांडा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ ही हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि संडे के दिन हमारी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस किस चीज़ की? तो वही जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं संडे को। तो लास्ट वीक जो आपने पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था टाँकों के बारे में। अब चाहे वो आपके सिलाई के टाँके हों और चाहे वो आपके कढ़ाई के टाँके हों। इसी के साथ-साथ आपने देखा था कि पॉकेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आपने कॉलर के बारे में समझा था कि कॉलर कौन-कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पहले जो आपने देखा था, वो फैशन के बारे में समझा था, जो इस वीक के पहले हमने देखा था। तो फैशन के बारे में हमने समझा था, थोड़ा-सा फैशन के विकास को समझा था कि किस तरह से फैशन का विकास हुआ और हमने फैशन साइकिल को समझा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे। लेकिन लेकिन आपका एक बिंदु रह गया था जो था आपका फैशन थियरी। अब जो फैशन थियरी है, अगर आपने टेलीग्राम जॉइन किया है तो कल वहाँ पर मैंने कुछ आपको पोस्ट किया था। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। तो उसी से रिलेटेड आज हम इन्हीं 3-4 बिंदुओं को कवर अप करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको पिछले कई दिन से बोल रही हूँ कि संडे की प्रैक्टिस मिस मत करिएगा। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। अगर कुछ नया मिले, अगर नहीं आपको आज काफ़ी कुछ नया मिलेगा, तो उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लेकर ज़रूर बैठे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको बताना है कि उल्टा टाँका को कहते हैं। ये जो आपका उल्टा टाँका होता है, हम इसे क्या कहते हैं? क्या इसे बखिया कहते हैं? क्या इसे बैक टाँका कहते हैं? क्या इसे हम पर्ल टाँका कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे जो टाँके हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, उन टाँकों को हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था जब हमने टाँकों के बारे में पढ़ा था। तो लेकिन जो क्वेश्चन आज बनाए गए हैं आपके, वो जो आपकी कढ़ाई में टाँके आपने पढ़े थे, उसको भी लेते हुए जो अभी आपने हाल-फिलहाल में टाँकों को पढ़ा है, इन सब को मिलाकर आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इसी में आपको बताना है कि जो उल्टा टाँका है, इसे हम और क्या कहते हैं? तो ये जो हमारा उल्टा टाँका है, उल्टे टाँके को ही हम पर्ल टाँका के नाम से जानते हैं। क्या है? उल्टा टाँका ही हमारा पर्ल टाँका कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कच्चा टाँका है। आपने पढ़ा था ना कच्चा टाँका, सम कच्चा टाँका और असम कच्चा टाँका, तिरछा कच्चा टाँका, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो आपको बताना है कि ये जो आपका कच्चा टाँका है, ये कैसा टाँका है? क्या ये अस्थाई टाँका है? क्या ये अस्थाई टाँका है? क्या ये मजबूत टाँका है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हमने टाँके का चैप्टर पढ़ा था या जो टाँके का हमारा टॉपिक है जब हमने उसको पढ़ा था, तो सबसे पहला टाँका हमने कच्चा टाँका ही पढ़ा था। और वहाँ पर हमने देखा था कि जो कच्चा टाँका है, ये एक अस्थाई टाँका है, ये अस्थाई रूप से वस्त्रों को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। हम कच्चे टाँके का उपयोग करते हैं 2 वस्त्रों को, जैसे जो हमारे फिसलने वाले कपड़े हैं, सरकने वाले कपड़े हैं, तो अगर हमें इन्हें जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम पहले कच्चा टाँका लगा लेते हैं। अब ये कच्चा टाँका आपका कुछ सम टाँके भी होते हैं, यानी कि कुछ सम कच्चे टाँके होते हैं, कुछ आपके असम कच्चे टाँके होते हैं, कुछ हम तिरछे टाँकों का भी उपयोग करते हैं। तो ये तो रही बात हमारी कच्चे टाँकों के प्रकार की, और जो आपका कच्चा टाँका होता है, ये एक अस्थाई टाँका होता है। आप सभी ने
अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप सभी ने अगर ब्लाउज़ बनाया है तो आपने अस्तर और जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है, उन दोनों को काटने के बाद कच्चे टाँके से ही सिलाई की होगी। पहले आपने कच्चा टाँका मारा होगा, देन आपने उस पर अस्थाई सिलाई करके उस कच्चे टाँके को खोल दिया होगा। और आपको पता है कि ये जो हमारा कच्चा टाँका होता है, ये मज़बूत नहीं होता है, इसे हम बहुत जल्दी से खोल देते हैं। जबकि जो हमारा मज़बूत टाँका होता है, वो हमारा पक्का यानी कि सादा, सीधा ये टाँके होते हैं, जो कि हमारे अस्थाई टाँके होते हैं, ठीक? तो ये मज़बूती आपको अस्थाई में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकने फिसलने वाले रेशमी कपड़े के लिए उपयुक्त टाँका है। यानी कि जो हमारे सरकने फिसलने वाले जो रेशमी कपड़े होते हैं, उनको उनके लिए सबसे उपयुक्त टाँका क्या हो सकता है? अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने एक कपड़े में एक प्रकार का टाँका लगा दिया है, तो हम दूसरे में उस टाँके का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि हम प्रमुखता किसको दे रहे हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारे सरकने फिसलने वाले रेशमी कपड़े हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त टाँका क्या होता है? क्या बैक टाँका है, हेमिंग टाँका है, हैरिंग टाँका है या फिर कच्चा टाँका है? तो अभी-अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे फिसलने सरकने वाले टाँके होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पे हम कच्चा टाँका लगाते हैं। यानी कि पहले हम कच्चे टाँके से सिलाई कर लेते हैं। तो जब हम पक्का टाँका करते हैं तो हमारे वस्त्रों को सरकने, फिसलने इन सब का कोई डर नहीं होता है, सिलाई एक समान अच्छे रूप से हो जाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस टाँके को तुरपन टाँका कहते हैं या तुरपन करना कहते हैं? कौन-सा ऐसा किस प्रकार ऐसा कौन-सा टाँका है जिसे हम तुरपन कहते हैं? क्या ये बैक टाँका है आपका? क्या ये हेमिंग टाँका है आपका? क्या ये हेरिंग बोन टाँका है आपका? या फिर ये रनिंग टाँका है? तो हमें पता है कि जो हमारा ये तुरपन वाला टाँका है, तुरपन टाँका हम किसे कहते हैं? तो तुरपन टाँका जो हमारा है, वो हेमिंग टाँके को हम तुरपन टाँके के नाम से जानते हैं। और तुरपन टाँका आप सभी जो अभी या जो कुर्ती आप पहने हैं उसमें है, जो आप ब्लाउज़ पहने हैं उसमें है, या आप देखेंगे जो पैंट सिले जाते हैं, जैसे ये जीन्स वग़ैरह छोड़ दीजिए जो अमूमन पापा, दादा ये लोग पहनते हैं, उस पैंट में नीचे आप देखेंगे मोहड़ी की साइड में, तो वहाँ भी तुरपन किया रहता है, ठीक? तो ये जो आपका ये तुरपन है, ये हेमिंग टाँके को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा टाँका अलंकारिक टाँका कहा जाता है? आप सभी को पता है कि हमारे जो टाँके होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिलाई का टाँका होता है और एक आपका कढ़ाई का टाँका होता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हम किसे अलंकारिक टाँका के नाम से जानते हैं? क्या वो सिलाई टाँका है? क्या वो कढ़ाई टाँका है? या दोनों को हम कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका सिलाई टाँका है, ये आपका और कढ़ाई टाँका, इन दोनों में से आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो कढ़ाई टाँका है, इसी को हम अलंकारिक टाँका के नाम से जानते हैं, ठीक? क्या है ये? ये है आपका अलंकारिक टाँका। बाकी सिलाई तो आपका जैसे ये कढ़ाई का टाँका जो हो गया, हम क्यों देते हैं, क्यों लगाते हैं? अपने वस्त्रों को सुंदरता देने के लिए, सजावट देने के लिए। लेकिन ये जो सिलाई का टाँका है, ये बताइए जब तक वस्त्रों को सिलेंगे नहीं, हमारा वस्त्र तैयार कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिलाई का टाँका है, ये रचनात्मक टाँका है और ये जो आपका कढ़ाई का टाँका है, ये आपका सजावटी अलंकारिक टाँका है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। कढ़ाई करते समय बार-बार कढ़ाई करते समय बार-बार सुई ठेलने से उँगलियों में छेद ना हो इसके लिए उपयोग किया जाता है।
जैसे आप देख लीजिए, आपके पास पतली सुई हो, अगर कोई थोड़ा मोटा कपड़ा सिलना हो, अगर आप सिल रहे हैं, बार-बार सुई को हमें प्रेशर देना पड़ रहा है, हमें उसे दाबना पड़ रहा है, ढकेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो सुई होती है वो बार-बार हमारे अंगुलियों में चुभ जाती है। अब इस चुभन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उपाय कर सकते हैं हम? हम फ्रेम का उपाय कर सकते हैं, यानी कि फ्रेम ले सकते हैं, अंगुलिस्तान ले सकते हैं, कार्बन पेपर ले सकते हैं या फिर हम पेंसिल ले सकते हैं। तो भाई जब हम कर रहे हैं कढ़ाई और हमें सुई चुभ रही है, तो इसके लिए हमें फ्रेम से क्या मतलब है? फ्रेम तो वो होता है ना, जैसे ये जो आपका 2 ऐसे गोल-गोल होता है बिल्कुल, इसमें आप कपड़ा रख देते हैं और फिर दोनों को कस देते हैं। हमारा जो कपड़ा होता है वो टाइट हो जाता है, तो कढ़ाई करना आसान हो जाता है, कढ़ाई अच्छे से हो जाती है। लेकिन जो हमारे अंगुलियों में पिन चुभने की यानी कि सुई चुभने वाली समस्या है, वो अंगुलिस्तान से दूर होगी। ये आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो इसे हम अंगुलियों में पहनते हैं ताकि जो सुई है वो हमारे अंगुलियों में चुभे ना और हम इस चुभन से बच जाएँ। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बैक स्टिच को कहते हैं। ये जो हमारा बैक स्टिच है इसे हम और क्या कहते हैं? क्या इसे हम चैन स्टिच कहते हैं? क्या इसे हम बखिया कहते हैं? क्या इसे हम रनिंग स्टिच कहते हैं या फिर हम इसे सैटिन स्टिच कहते हैं? तो ये जो आपका बैक स्टिच है, बैक स्टिच को आप और किस नाम से जानते हैं? तो इसी बैक स्टिच को हम बखिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? बखिया कहते हैं। अब ज़रा एक बार आप मुझे ये बताइए कि ये बखिया आपने कहाँ देखा था? ऑप्शन है आपके लिए, आपने चिकनकारी में देखा था, पटोला में देखा था या फुलकारी में देखा था। कहाँ पर आपने ये बखिया नाम सुना था? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाँका नहीं है। आपने चिकनकारी, कसीदाकारी, कसूती सब के बारे में पढ़ा है और हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो कढ़ाई का चैप्टर है एक बार देख लीजिएगा, हम यहाँ से भी क्वेश्चन को लेंगे क्योंकि आपके टाँके इसमें आते हैं, टाँके यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चिकनकारी में जो प्रयुक्त होने वाला टाँका है, ज़रा एक बार कमेंट करके सबसे पहले आप बताइएगा ये चिकनकारी है कहाँ का? ठीक? फंदा है, बखिया है, गवंती है, मुर्री है। तो आपको बताना है ये जो चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाँका है, ये क्या नहीं है? तो आपने देखा है कि फंदा भी प्रयुक्त होता है, बखिया भी प्रयुक्त होती है, मुर्री भी प्रयुक्त होती है, किसमें? चिकनकारी में। लेकिन ये जो आपका गवंती है, ये गवंती आपके चिकनकारी की नहीं है। कहाँ की है? ये आपके जो कर्नाटक की कसूती है, वहाँ पर उपयोग की जाती है। ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है। कर्नाटक की कसूती में प्रयुक्त होने वाले टाँकों में से सम्मिलित नहीं है, ये टाँके हैं, ठीक? तो जो कर्नाटक में कसूती कढ़ाई की जाती है, उसमें इन चारों में से कौन-सा टाँका प्रयोग नहीं किया जाता है? मुर्गी है, नेगी है, मेंथी है, फंदा है। तो ये अभी-अभी आपने देखा कि ये चिकनकारी में उपयोग होने वाला टाँका है क्या? फंदा। बाकी नेगी, मुर्गी, मेथी और गवंती ये 4 टाँके आपके कर्नाटक के कसूती में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। मोर्चे भारत में किस तरह का टाँका प्रयोग किया जाता है? जो आपका मोर्ची भारत है, यहाँ पर किस तरह का टाँका प्रयोग किया जाता है? लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएँगे, ये मोर्ची भारत आपका है कहाँ का? बिहार का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, कहाँ है? तो ये जो आपका मोची भारत है, ये यहाँ पर कौन-सा टाँका उपयुक्त है? उल्टा टाँका, बखिया, चैन स्टिच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारा मोर्ची भारत है, यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है टाँका, वो कौन-सा है? वो है आपका चैन स्टिच। क्या है?
चैन स्टिच उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन आए, अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन थे आपके जो टाँके वाले टॉपिक आपने पढ़े थे वहाँ के क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है हमारे फैशन से, यानी कि जो फैशन थियरी है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ मैंने कोई क्वेश्चन ना तो फैशन की हिस्ट्री से लिया है, ना ही कोई क्वेश्चन फैशन के डेवलपमेंट से लिया है और ना ही कोई क्वेश्चन मैंने फैशन साइकिल से लिया है। यहाँ जो क्वेश्चन है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके फैशन थ्योरी से लिए गए हैं। उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, तो एक तरफ से आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है और हमारे फैशन थ्योरी का पहला क्वेश्चन है। जब फैशन जब फैशन अमीर लोगों से होता हुआ गरीब वर्ग तक आता है तो कहलाता है। यानी कि जब कोई फैशन आता है जो कि अमीर लोगों से गरीब लोगों में, इसका जो कह सकते हैं ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक? तो जब फैशन अमीर लोगों से, यानी कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थियरी, या हम उसे कहते हैं ट्रिकल क्रॉस थियरी, या उसे हम कहते हैं ट्रिकल अप थियरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जब ये आपका जो फैशन है ये अमीरों से गरीबों की तरफ आता है तो उसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन। कुल मिलाकर आपके फैशन की 3 थियरी हैं और वो तीनों यही हैं, ट्रिकल अप, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल अप में होता क्या है? तो जो आपका ट्रिकल डाउन है इसमें जो फैशन होगा वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आएगा। ये जो आपका ट्रिकल अक्रॉस थियरी होगा, ये आपका अक्रॉस चलता है, यानी कि ये अमीर-गरीब सब में बराबर-बराबर चलता है। ये जो आपका ट्रिकल अप होता है, ये होता क्या है कि ये गरीबों से होता हुआ अमीरों की तरफ जाता है, ठीक? यानी कि पहले ये निम्न वर्ग में आता है, फिर निम्न वर्ग से ये उच्च वर्ग में आता है। आप आपके फैशन की यही 3 थियरी हैं, अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं, तो ज़रा एक बार नोट डाउन करिएगा। हो सके तो ऐसे 3 कॉलम बनाइएगा आप। क्या करेंगे? 3 कॉलम बनाएँगे इस तरह से। एक में लिखेंगे आप ट्रिकल डाउन, यानी कि एक में लिखेंगे सबसे पहले आप चाहे ट्रिकल अप लिखिए या डाउन लिखिए। एक में लिखेंगे आप ट्रिकल अप और दूसरे में लिखेंगे ट्रिकल डाउन, चौथे में लिखेंगे आप ट्रिकल अक्रॉस। उसके बाद इसमें जो-जो अभी विशेषताएँ आपको मिलेंगी, जैसे किसने इसका आविष्कार किया, किसने कब आविष्कार किया, क्या कौन-सा किसका उदाहरण है, आप ऐसे एक-एक में करके लिखते हुए चलिएगा, ठीक? तो ये जो आपकी फैशन थियरी है, ये आपने देखा 3 प्रकार की है और यही तीनों आपके फैशन थियरी के प्रकार हैं। यही 3 प्रकार के फैशन थियरी हैं आपकी, जिसमें आपने देखा कि जब फैशन आपका अमीरों से होता हुआ गरीब वर्ग तक आता है, तो वो आपका कहलाता है ट्रिकल डाउन थियरी कहलाता है, ठीक? ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ट्रिकल डाउन थियरी, इसी को हम पारंपरिक रूपांतरण थियरी के नाम से जानते हैं। इसका जो ट्रिकल डाउन थियरी था, इसका प्रतिपादन वेवलिन ने किया। अब आपको बताना है कि कब किया। सबसे पहले यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लिए रेडी हैं। जैसे ट्रिकल डाउन थियरी का प्रतिपादन किसने किया? तो वेवलिन ने किया। कब किया? क्या 1860 में किया, 1899 में किया, 1910 में किया या फिर 1890 में किया? तो ये जो आपके ट्रिकल डाउन थियरी का प्रतिपादन हुआ था, ये हुआ था 1899 में। किसके द्वारा? तो वेवलिन के द्वारा किया गया था, ठीक? बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। 19वीं शताब्दी में फैशन का काम किसने शुरू किया था? यानी कि ये जो फैशन का काम शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 19वीं शताब्दी में। लेकिन आपको बताना है कि किसने किया था? क्या आजकर ने किया था? क्या चार्ल्स फ्रेडरिक ने किया था? क्या रॉबिन्सन ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो आपके 19वीं शताब्दी में फैशन का काम शुरू हुआ था, ये किया था आपके चार्ल्स फ्रेडरिक ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स फ्रेडरिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पुरानी फैशन थियरी है। ये फैशन थियरी आपकी तीनों हैं, आपको पता है, लेकिन इसमें सबसे पुरानी कौन-सी है? क्या ट्रिकल अप है या ट्रिकल डाउन है, ट्रिकल अक्रॉस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी सबसे पुरानी फैशन थियरी है वो है ट्रिकल डाउन थियरी। क्या है? ट्रिकल डाउन थियरी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है आपसे कि जब फैशन गरीब से होकर अमीर तक जाता है, यानी कि जब फैशन आपका ऐसे जाता है, ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये या फिर ये कौन सी फैशन थियरी कहलाती है? क्या ये ट्रिकल अप कहलाती है, ट्रिकल डाउन कहलाती है, ट्रिकल अक्रॉस कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने देखा था ना कि जब अमीर से होता हुआ गरीब की तरफ आता है, तो उसे हम ट्रिकल डाउन कहते हैं। गरीब की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपका ट्रिकल डाउन हो गया। लेकिन जब ये गरीब से होता हुआ अमीर की तरफ जाता है, तब ये क्या कहलाता है? तब ये आपका कहलाता है ट्रिकल अप थियरी कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा, एक क्रॉस तब होता है जब ना पहले गरीब में ना पहले अमीर में आता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुप्रसार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये आपकी तीनों थियरी हैं, इनमें से एक थियरी ऐसी है जिसे हम बहुप्रसार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वो क्या है? क्या वो ट्रिकल अप है, ट्रिकल डाउन है, ट्रिकल अक्रॉस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका ट्रिकल अक्रॉस है, ये आपका बहुप्रसार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो फैशन आता है, ना वो पहले गरीब में आता है, ना वो पहले अमीर में आता है, मतलब ये सब में लगभग-लगभग बराबर ही आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी के प्रतिपादक हैं। ये जो आपकी तीसरी थ्योरी है, ट्रिकल अक्रॉस जो है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? क्या ऑस्कर हैं? क्या बेवलिन हैं? क्या किंग एंड रॉबिन्सन हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपके बेवलिन हैं, ये किसके हैं? अभी-अभी आपने पढ़ा था ना, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ये जो हमारा ट्रिकल अक्रॉस थियरी है, इसके प्रतिपादक किंग एंड रॉबिन्सन हैं। कौन है? किंग एंड रॉबिन्सन है। नोट डाउन ज़रूर करिएगा इन सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है कि ये जो आपका लेदर जैकेट है, ये किस फैशन थियरी का उदाहरण है? क्या ये ट्रिकल अप थियरी है, यानी कि ट्रिकल डाउन है, ट्रिकल अप है, ट्रिकल अक्रॉस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हम जानते हैं, जो हमारा लेदर जैकेट है, ये हमारा कैसा फैशन थियरी है? तो ये जो हमारा लेदर जैकेट है, ये हमारा ट्रिकल अप थियरी है। यानी कि ये ट्रिकल अप है, यानी कि गरीबों से होता हुआ अमीर की तरफ गया है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। ट्रिकल अप थियरी का प्रतिपादन कब हुआ था? जो आपकी ट्रिकल अप थियरी है, इसका प्रतिपादन कब हुआ था? क्या 1860 में हुआ, 1890 में हुआ, 1950 में हुआ या फिर 1970 में हुआ? तो हमें पता है ये जो हमारा ट्रिकल अप थियरी है, ये क्या है? ये हमारा इसका प्रतिपादन हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम पहुंच गए हैं कॉलर के चैप्टर पर। ठीक? ये जो आपने अभी फैशन थियरी का क्वेश्चन पढ़ा, प्लीज़ उसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो आप
कॉलर पढ़ रहे हैं, इसको भी नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो अभी आप पॉकेट पढ़ेंगे वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको बताया कि ये पॉकेट कॉलर आपके 1-2 प्रकार के नहीं हैं, तो कुछ हमने वहाँ पर करवाया है, कुछ यहाँ पर करवा दे रहे हैं, कुछ आपका पहले भी हो चुका है। तो जो पहले हुआ था हमने कोशिश की है कि उन चीज़ों को यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकें, क्योंकि आपके लिए थोड़ा याद रखना अच्छा रहेगा। वैसे तो बुक में नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जो आप आम तौर पर बुकें पढ़ते हैं, उनमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो पहला है आपका, मैड्रिन कॉलर को और किस नाम से जाना जाता है? मैड्रिन कॉलर आप सभी ने पढ़ा है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? क्या ये रसियन कॉलर है? क्या ये आपका पर्शियन कॉलर है? क्या ये आपका नेहरू कॉलर है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो हमारा मैंड्रिन कॉलर है, इसे हम रसियन कॉलर, पर्शियन कॉलर, नेहरू कॉलर, इन तीनों नामों से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये आपका स्टैंड कॉलर का प्रकार है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि जो आपका लैपल कॉलर है, ये किस प्रकार का कॉलर है? कॉलर आपने जो बुनियादी कॉलर पढ़े थे वो 3 पढ़े थे, रोल कॉलर, फ्लैट कॉलर और स्टैंड कॉलर। तो आपको बताना है कि जो आपका ये लैपल कॉलर है, ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये आपका स्टैंड कॉलर है, फ्लैट कॉलर है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हमारा लैपल कॉलर है, ये लैपल कॉलर आपका स्टैंड कॉलर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। पीटर पैन कॉलर किस कॉलर का उदाहरण है? ये जो आपका पीटर पैन कॉलर है आपने पढ़ा था और शायद मैंने फिगर भी लगाया था। तो ये जो आपका पीटर पैन कॉलर है, ये आपका कैसा उदाहरण है? क्या ये अपरिवर्तनीय है? क्या ये सपाट है? क्या ये गिरा हुआ है या उपरोक्त सभी? तो ये जो हमारा पीटर पैन कॉलर है, हम इन सभी नामों से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्लैट कॉलर का उदाहरण है और फ्लैट कॉलर को ही हम अपरिवर्तनीय, सपाट, गिरा हुआ कॉलर के नाम से जानते हैं। जबकि जो आपका स्टैंड कॉलर है, उसे हम परिवर्तनीय कॉलर के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका पीटर पैन कॉलर है, याद रखिएगा इसके कई नाम हैं, जैसे ये अपरिवर्तनीय कॉलर है, ये आपका सपाट कॉलर है, ये आपका फ्लैट कॉलर है, ये आपका गिरा हुआ कॉलर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस प्रकार के पॉकेट को कमर पर बेल्ट के साथ सेट करके पहना जाता है? ये आपके पॉकेट के क्वेश्चन हैं। तो आपको बताना है कि वो किस प्रकार का पॉकेट है जिसे आप कमर पर बेल्ट के साथ कस करके पहनते हैं। क्या वो कंगारू पॉकेट है? क्या वो आपका फनी पॉकेट है? क्या वो आपका पैच पॉकेट है या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे तो आपने ये कंगारू और पैच, ये दोनों पॉकेट कल आपने देखा था, लेकिन आपने फनी पॉकेट का नाम नहीं सुना था। तो ये जो आपका फनी पॉकेट है, इसी पॉकेट को हम क्या करते हैं, इसी पॉकेट को कमर पर बेल्ट के रूप में सेट करके पहना जाता है और ये आपको ज़्यादातर विदेशों में देखने को मिलता है। ठीक। ये आपका फनी पॉकेट है, इसके अन्य नाम भी हैं, आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये जो आपका फनी पॉकेट है, अभी-अभी आपने देखा कि कमर पर बेल्ट के साथ में इसको हम सेट करके पहनते हैं। मतलब ये आपका अलग से पॉकेट होता है, जिसे आपको बेल्ट के साथ में ही सेट करके पहनना होता है। तो इसके और भी कुछ नाम याद हैं, वो कौन-कौन से हैं ज़रा आप ये देखिए। मून पॉकेट, बेली पॉकेट, बेल्ट पॉकेट या फिर उपरोक्त सभी। तो बेल्ट पॉकेट अभी-अभी आपने देखा था, लेकिन ये जो आपका फनी पॉकेट है, हम इसे बेल्ट पॉकेट, बेली पॉकेट, मून पॉकेट के नाम से भी जानते हैं, तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25।
किस पॉकेट का प्रयोग विदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है? अभी-अभी हमने बताया ना कि जो आपका ये फ़नी पॉकेट है, इसका उपयोग आपको विदेशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने यहाँ नहीं देखने को मिलता है या कहें तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से इनमें से कौन-सा पॉकेट पैच पॉकेट के समान होता है? इनमें से ऐसा कौन-सा पॉकेट है जो कि आपका पैच पॉकेट के समान है, लेकिन इसमें ऊपर से एक कवर लगा होता है? कल हमने आपको फिगर भी दिखाया था। सबसे पहले तो हमने पैच पॉकेट ऐसे देखा था, फिर क्या देखा था? फिर देखा था ऐसे एक उसपे कवर भी था और एक यहाँ पर बटन भी लगा था। तो ये आपका था पैच पॉकेट, यानी कि पैच पॉकेट की तरह था लेकिन ये आपका ऊपर से कवर लगा हुआ था। तो क्या ये आपका लिंक पॉकेट था? क्या ये आपका फ़नी पॉकेट था? क्या ये आपका फ्लैप पॉकेट था? या फिर ये आपका कंगारू पॉकेट था? नहीं, लिंक पॉकेट क्या होता है, जैसे हमने लिंक के बारे में नहीं समझा था, तो जो लिंक पॉकेट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, ये आपका पैंट हो गया और फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड किया रहता है पॉकेट, ठीक? क्या होता है, ये ऐड किया रहता है। अलग से इसमें आपका लिंक किया रहता है, तो इसी को हम लिंक पॉकेट के नाम से जानते हैं। बाकी फनी पॉकेट आपने सुन ही लिया, कंगारू पॉकेट से आप सभी बाखूबी परिचित हैं, क्योंकि अभी कल ही हमने कंगारू पॉकेट के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ-साथ हमने सीडी के जो हमारा कंगारू पद्धति था, उसके बारे में भी समझा था। तो ये जो आपका पैच पॉकेट के समान होता है, ऊपर से कवर लगा होता है, ये आपका फ्लैप पॉकेट होता है। क्या होता है? फ्लैप पॉकेट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। हुडी पॉकेट या फिर मफ पॉकेट के नाम से जाना जाता है। मतलब इनमें से हम ऐसा कौन-सा है जिसे मफ पॉकेट या फिर हुडी पॉकेट के नाम से जानते हैं? क्या ये आपका फ़नी पॉकेट है? क्या ये आपका कंगारू पॉकेट है? क्या ये आपका लिंक पॉकेट है? या फिर ये आपका कट पॉकेट है? तो ये जो आपका हुडी पॉकेट या मफ पॉकेट के नाम से आप जानते हैं, ये आपका कंगारू पॉकेट ही है। इसी कंगारू पॉकेट को हम हुडी पॉकेट या फिर मफ पॉकेट के नाम से जानते हैं। ज़रा इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। सेफ पॉकेट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन-सा ऐसा है जिसे हम सेफ पॉकेट के नाम से जानते हैं? क्या वो लिंक पॉकेट है? क्या वो पैच पॉकेट है? क्या वो आपका फ्लैप पॉकेट है या फिर वो आपका कट पॉकेट है? तो ये जो आपका सेफ पॉकेट है ना, ये हम इसी फ्लैप पॉकेट को ही सेफ पॉकेट के नाम से जानते हैं, जो कि आपका पैच पॉकेट के समान होता है, लेकिन ऊपर से ये कवर किया रहता है, तो सामान के गिरने की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम इसे सेफ पॉकेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। काँच के समान दिखने वाला पॉकेट है। इनमें से आपका कौन-सा काँच के समान, मतलब कुछ इस तरह से, यानी कि ऐसे। अब इनमें से कौन-सा आपका इस तरह से दिखने वाला पॉकेट है? क्या वो कट पॉकेट है? क्या वो पैच पॉकेट है? क्या वो लिंक पॉकेट है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी-अभी आपने देखा, कल भी देखा था आपने पैच पॉकेट क्या है? लिंक पॉकेट के बारे में अभी आपने समझा। बचा क्या आपका ये कट पॉकेट। तो ये जो आपका कट पॉकेट होता है ना, ये आपका कुछ इस तरह का होता है। कल मैंने आपको दिखाया भी था, या जो कल मैंने आपको टेलीग्राम पर इमेज भेजी थी जिसमें कई पॉकेट के नाम थे। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी उसमें एक नाम दिया गया है और आपको पता ही है कि किसी भी एक पॉकेट के 2-2 3-3 नाम होते हैं और आपसे एग्ज़ाम में यही नाम घुमा-फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। ठीक? तो ये आपका काँच के समान दिखाई देने वाला पॉकेट कौन-सा है? तो वो आपका कट पॉकेट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपने अभी जो क्वेश्चन देखे, जो आपके 29 क्वेश्चन थे, ये आपके वो क्वेश्चन थे जो आपने पिछले 3-4 दिन में जो टॉपिक पढ़ा था।
आपको पता ही है कि बीच में हमारी क्लास 1 दिन ऑफ रह गई थी और फिर हमने 2 दिन कुछ गले में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़े-थोड़े क्वेश्चन 2 दिन में किए थे। तो हमने जो लास्ट वीक थ्योरी की क्लासेस ली थी उसमें सिर्फ़ 4 बिंदुओं को देखा था, जो कि आपका टाँके से रिलेटेड था, पॉकेट था और कॉलर था। टाँके में आपके दोनों सिलाई और कढ़ाई के टाँके थे। तो इन्हीं 4 बिंदुओं को हमने देखा था और यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे हमने उनको ले लिए हैं और आपको भी पता है कि पॉकेट हो गए, कॉलर हो गए, यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन क्वेश्चन बनते हैं और ये नंबर भी दिलाते हैं आपको। तो हमने उनको कर लिया। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमने अपनी क्लास में नहीं देखे हैं लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं। एक बार नहीं बार-बार पूछे जा चुके हैं। तो इन्हें भी आप थोड़ा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अल्पना का संबंध है, कहाँ से है? बिहार से है, पंजाब से है, पश्चिम बंगाल से है या फिर महाराष्ट्र से है? तो ये जो हमारा अल्पना का संबंध है ये कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। ये जो हम रंगोली बनाते हैं ना, ये वहाँ पर इसी रंगोली को अल्पना के नाम से जानते हैं। बंगाल का ये तो आपने पश्चिम बंगाल का अल्पना देखा, साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल का क्या है? कांता है। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र, जैसे बिहार का आपका क्या हो गया? वो जो एक मधुबनी पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहार से वो हो गया आपका। पंजाब का अगर हम ध्यान रखें तो फुलकारी हो गया। महाराष्ट्र का अभी आपने हाल-फिलहाल में जो पारंपरिक व्यवसाय देखा था, तो आपने वर्ली आर्ट देखा था। वर्ली आर्ट कहाँ का है? वो महाराष्ट्र का है। साथ-साथ आप 1-2 बिंदुओं को और भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? या देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके होम साइंस हिस्ट्री से है। ये कोई मतलब एक ब्रांच का नहीं है, जैसे कि ये टेक्सटाइल का नहीं है या फिर ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से नहीं है, आपके न्यूट्रिशन साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ना ही हेल्थ साइंस का क्वेश्चन है, ये आपके ओवरऑल जो होम साइंस विषय है इसके हिस्ट्री से लेकर क्वेश्चन है, ठीक? तो जो भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? 1930 में हुआ, 1932 में हुआ, 1935 में हुआ या फिर 1950 में हुआ। तो ये जो आपका भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का विकास हुआ या शुरुआत हुआ, वो हुआ था 1932 में। ज़रा एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 1932 में कहाँ पर किस चीज़ की स्थापना हुई? क्या आपको कोई डेट इस डेट से कोई चीज़ याद आ रही है? किसी ऐसे कॉलेज की स्थापना हुई हो 1932 में? अगर याद आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। नहीं आ रहा है तो जो आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट किया था, जाकर एक बार वहाँ पर आप ज़रूर चेक करिएगा, हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने गृह विज्ञान कॉलेज की स्थापना की? कौन-सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसने सबसे पहले गृह विज्ञान कॉलेज की स्थापना की? क्या वो पंजाब है? क्या वो बिहार है? क्या वो मद्रास है? या फिर वो चेन्नई है? तो हमें पता है कि जो सबसे पहले भारतीय राज्य जो है जिसने गृह विज्ञान कॉलेज की स्थापना की वो है हमारा बिहार। बिहार में सबसे पहले गृह विज्ञान कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये जो आपका प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ? क्या दिल्ली में हुआ, पूना में हुआ, मद्रास में हुआ या फिर बिहार में हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन है, ये आपका हुआ तो था पूना में, लेकिन आपको बताना है कि कब हुआ था, किस समय हुआ था ये, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई?
ये जो आपकी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि है, इसकी स्थापना कब हुई? प्रथम अधिवेशन में हुई, द्वितीय अधिवेशन में हुई, तृतीय अधिवेशन में हुई या फिर ये आपकी चतुर्थ अधिवेशन में हुई? तो ये जो हमारी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि है, इसकी स्थापना तो आपकी द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि ये द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था? पहला अधिवेशन आपको बताना है, दूसरा अधिवेशन भी आपको बताना है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और आप आंसर नहीं देते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने जो इतने दिन से पढ़ाया सारा मेहनत बेकार गया, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे अगर मैंने 10 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे और आप में से 10 लोगों ने भी 2-2, 4-4 आंसर दे दिया, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम कुछ तो एफर्ट्स किए आपने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, काले रंग में मिलाए जाने वाले लेड ऑक्साइड से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे कि काले रंग में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो लेड ऑक्साइड मिलाया जाता है, ठीक? अब ये जो लेड ऑक्साइड है, ये आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालता है? क्या इससे आँखों को एलर्जी होती है? क्या इससे किडनी फेल्योर होता है? क्या मधुमेह हो जाता है या फिर एचआईवी रोग हो जाता है? आपको पता है कि एचआईवी नहीं हो सकता, ये एक संक्रामक रोग है। ये जो आप काले रंग में लेड ऑक्साइड मिलाते हैं, इससे किडनी फेल्योर की समस्या आती है। स्वास्थ्य पर, आपकी किडनी पर बैड इफ़ेक्ट डालता है, ये किडनी फेल्योर की समस्या आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन मैंने आपसे न जाने कितनी बार पूछा था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तो बस ऐसे ही मुझे कल याद आया, तो मैंने सोचा इसको आपका रख लेते हैं, हो सकता है ना पता हो आपको। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 से। सबसे पहले किस राज्य में ये शुरुआत हुआ? वैसे तो ये पूरे भारत में हुआ बाद में, लेकिन जो सबसे पहला राज्य जहाँ पर शुरुआत हुआ कौन-सा था? क्या वो पंजाब था, हरियाणा था, बिहार था या फिर मद्रास था? तो ये जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना था, ये हरियाणा से शुरू किया गया था, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो ज़रा बताइए कि जार्विक सेवन क्या है? क्या ये कोई कृत्रिम किडनी है? क्या ये कोई कृत्रिम हृदय है? क्या ये कोई कृत्रिम लीवर है या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे ये जो आपका जार्विक सेवन है, अभी कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम दे दिया गया तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज़ है कृत्रिम। लेकिन है क्या? तो ये जो आपका जार्विक सेवन है, ये आपका एक आर्टिफ़िशियल हार्ट है। क्या है? कृत्रिम हृदय है आपका जार्विक सेवन। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और नोट डाउन करिएगा। ये जो जार्विक जार्विस नहीं है, ये जार्विक है। जार्विक सेवन का आविष्कार किसने किया था? क्या रॉबर्ट हुक ने किया था? क्या रॉबर्ट मेयर ने किया था? क्या रॉबर्ट ज़ॉर्विक ने किया था? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जार्विक सेवन का आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जार्विक सेवन रख दिया गया था, बस और कुछ नहीं है, आपको थोड़ा-सा इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ये जो जार्विक सेवन है, पहली बार वार्ने क्लार्क नामक रोगी में स्थापित किया गया था। यानी कि जो आपका ये कृत्रिम हृदय है, सबसे पहले किसमें लगाया गया? तो ये सबसे पहले जिस व्यक्ति में लगाया गया उसका नाम था वार्ने क्लार्क। ये एक रोगी थे और इन्हीं में ये इसको प्रतिस्थापित किया गया था। वो समय आपको बताना है कि कब इसे प्रतिस्थापित किया गया था। क्या ये आपका 1850 में हुआ था, 1890 में हुआ था, 1970 में हुआ था या फिर 1982 में हुआ था? तो ये जो आपका जार्विक सेवन है, जो कि एक कृत्रिम हृदय है, सबसे पहले वार्ने क्लार्क
नामक रोगी के शरीर में 1982 में स्थापित किया गया था और इसकी खोज रॉबर्ट ज़ार्विक ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम ज़ार्विक 7 रख दिया गया था। ठीक? तो ये आपने 4 क्वेश्चन ज़ार्विक 7 से देखा। आप इन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 क्वेश्चन ही रखे थे, लेकिन क्वेश्चन की काउंटिंग मत करिएगा। बस आप क्वेश्चन के जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको समझिएगा और इसे कहीं न कहीं ज़रूर नोट डाउन करिएगा। मैं इसको बार-बार आपको बोल रही हूँ। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस रोगी की पहचान के लिए किस किए जाने वाले परीक्षण का नाम बताना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये किसमें हो रहा है और किसकी कमी से हो रहा है। इस इस चीज़ को हमने बाखूबी पढ़ा है। तो आप बताएँगे कि जो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये किसमें देखने को मिलता है और ये किसकी कमी से, किस मिनरल की कमी से आपको देखने को मिलता है या किस विटामिन की कमी से आपको देखने को मिलता है, ठीक? विटामिन का नाम बताइएगा। इसके परीक्षण के लिए कौन-सा टेस्ट होता है? क्या बीएमडी होता है? क्या डीडीए होता है? क्या एमडीडी होता है? क्या डीडीआई होता है? तो ये जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोगी की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है, वो है आपका बीएमडी यानी कि इसका फुल फॉर्म ज़रूर नोट करिएगा आप बोन मिनरल क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी ये है आपका वीएमडी का फुल फॉर्म। आपसे ये पूछ भी लिया जाता है कि वीएमडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी है, ठीक? इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा और ये जो आज आपने क्वेश्चन देखे हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए हैं। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन किए होंगे, ज़रूर किए होंगे क्योंकि हमने पहले पॉकेट के क्वेश्चन भी कर लिए थे। जब आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, तब हमने वहाँ पर आपके ये आपकी कॉलर हो गए, पॉकेट हो गए, स्लीव्स हो गए, इन सभी के क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन हाँ, मैंने इस बार कुछ नए क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम जॉइन कर लें क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको ये जो आपकी फैशन थियरी है, यहाँ से रिलेटेड कुछ पॉइंट डाले हैं और साथ ही साथ आपको कुछ स्लीव्स के प्रकार मिल जाएँगे, कुछ पॉकेट के प्रकार मिल जाएँगे, कुछ कॉलर के प्रकार अलग से भी देखने को वहाँ पर मिल जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे छोटे बिंदुओं को हम वहाँ पर ऐड करते रहते हैं और आप में से जिन लोगों ने भी अभी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक? तो आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर